हाय, कैसे हैं? आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो जो है वो फिशर पे है। और आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना कि रुको ज़रा, इसको चार्जिंग पे लगा लें। इसकी बैटरी ख़त्म हो गई है तो इसको चार्जिंग पे लगा दिया जाए ताकि वीडियो बनाते बनाते कहीं ये बंद ना हो जाए कैमरा, है ना। तो इसको हम चार्जिंग पे लगा देते हैं पहले ताकि बंद ना हो ना। लाइट। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे अपन? बात कर रहे थे कि आप लोग भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं और ऐसे ऐसे उदाहरण लेके आते हैं या ऐसे ऐसी लोगों से बात सुन के आते हैं। आपसे मतलब पेशेंट मेरे पास आते हैं। तो आज फिशर का भी ये जो टॉपिक है, आप थंबनेल से समझ गए कि मैं मुस्कुरा भी क्यों रहा हूँ और मैं ये ऐसा कह भी क्यों रहा हूँ कि आप लोग किस किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं और लोगों के मन में कितने तरह के संदेह होते हैं। लेकिन बात तो है, प्रश्न तो है, कर तो रहे हैं तो उत्तर भी देना पड़ेगा कि डॉक्टर साहब, फिशर से डेथ हो सकती है क्या, मौत हो सकती है क्या, है ना। अब ये यूट्यूब पे भी कमेंट में भी बहुत सारे लोग लगातार पूछ रहे हैं और जो पेशेंट मेरे पास आते हैं वो भी पूछ रहे हैं। अब देखो क्या होता है कि ये सवाल मन में उठना एक तरह से मुझे लगता है जायज़ भी है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पेशेंट परेशान हो जाते हैं। ठीक है, मान लो कि चलो फिशर ही है अगर, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से वो बीमारी इतनी लंबी खिंच जाती है, वो इतने समय से उसका ट्रीटमेंट चलता रहता है और प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर केयर, प्रॉपर सलाह, सही परहेज ना पता होने की वजह से वो प्रॉब्लम इतनी लंबी खिंच जाती है और फिर पेशेंट को, उनके घर वालों को ऐसा मन में लगने लगता है कि अब ये रोग जो है इनके मृत्यु के साथ ही जाएगा, है ना। ये बिल्कुल सच बात है, बहुत ही प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूं। ऐसा लोग सोचने लगते हैं, ये बात सच है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों का ऐसा सोचना या मरीजों का मुझसे आके ऐसा पूछना मुझे जायज़ लगता है। मुझे लगता है कि सही बात है, ऐसा मन में विचार आ सकते हैं, है ना। तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि देखो, फिशर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो, ठीक है, जिससे कि जीवन को खतरा हो, ऐसी कोई बात नहीं होती है। ये बात सही है कि फिशर में दर्द जो है वो असहनीय होता है। मतलब मोशन के रास्ते की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी भी बीमारियां होती हैं, है ना, चाहे वो किसी भी तरह की हो, किसी भी बीमारी में इतना दर्द नहीं होता है जितना कि फिशर में होता है। और फिशर जो है वो मोशन के रास्ते की सबसे छोटी बीमारी तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि उससे भी छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन मुख्य बीमारियों में से सबसे शुरुआती स्तर पे वो होती है। जो मुख्य बीमारियां हैं, पाइल्स, फिशर और फिस्टुला, ये तीन मुख्य होती हैं। इनमें से फिशर सबसे छोटी और सबसे पहला स्तर होता है ना। तो इसलिए इसको सबसे छोटा कहा जाता है। होने को तो प्रॉब्लम्स इससे भी छोटी छोटी कई होती हैं, बीमारियों का कोई अंत नहीं है। मोशन के रास्ते में केवल ये तीन प्रॉब्लम नहीं होती हैं, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, और भी दसियों चीज होती हैं। अलग अलग नाम से, अलग अलग कारणों से उन चीजों को कहा जाता है और उनको फिर प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो देखो क्या होता है कि फिशर जो आप सोचते हैं ना, क्या फिशर से मौत हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। अब दूसरा सवाल ये आता है, इसी से जुड़ा हुआ ही है वो, तो मैं इसी टॉपिक में से कवर कर लूंगा। लोग कहते हैं कि मतलब उदाहरण देते हैं मुझे, पेशेंट देते हैं उदाहरण कि डॉक्टर साहब उसको ऐसा था तो उसकी डेथ हो गई, उसको ऐसा था तो उसकी डेथ हो गई, उसके साथ खून आता था लेटरिन के रास्ते में, उसे बहुत दर्द होता था, फिर एक दिन सुना कि उसकी डेथ हो गई। देखो क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको पहले भी बताया कि फिशर से डेथ नहीं होती है, ठीक है। अब किसी केस का यदि आप उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है ना, तो एक बात तो तय है कि फिशर से मौत नहीं होती। अब किसी की डेथ कैसे हुई है, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, क्या पैथोलॉजी हो सकती है, उनको क्या और प्रॉब्लम हो सकती है उस बीमारी से संबंधित, जिनकी वजह से उनकी प्रॉब्लम बढ़ी हो, किसी कारण से उनकी मृत्यु हुई हो, वो एक अलग वजह हो सकती है। कोइंसिडेंट ये हो सकता है कि पर्टिकुलर व्यक्ति को कोई और लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो और वो फिशर से भी सफ़र कर रहे हो, वो ये भी एक बात है। तो क्या होता है, जो बीमारी प्रत्यक्ष होती है ना, जो सामने दिख रही होती है, दोषारोपण उस पर हो जाता है, ठीक है। और
फिशर इसमें बहुत ही ज़्यादा, मतलब फिशर का खुद का दुर्भाग्य है क्या, कि वो है तो बहुत छोटी चीज़, नुकसान भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं करता, लेकिन वो इतना प्रत्यक्ष होता है, इतना मतलब उसके लक्षण इतने दिखते हैं बाहर, दर्द भी खूब होता है, कभी खून भी आ जाता है, छोटे छोटे चमड़ी के टैग बन जाते हैं, जिनको आप पाइल्स समझने लगते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। मैं कभी दूसरे वीडियो में टॉपिक लेके उसको प्रॉपरली कवर कर दूंगा कि धोखे वाला पाइल्स क्या होता है ना, जो मैंने पाइल्स के पुराने वीडियो में भी, शायद इसके पहले भी भ्रम वाले वीडियो में, शायद संदेह वाले वीडियो में थोड़ा बहुत मैंने उस टॉपिक को टच किया है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो कोइंसिडेंट होता है कि भाई उसको फिशर भी था। तो क्या होता है, जो बीमारी बहुत ही ज़्यादा प्रत्यक्ष होती है ना, तो सामान्य लोगों के लिए वो कहने में आ जाती है कि यार उसको ऐसा था। भाई किसी को, अब ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरनल मामला है, डॉक्टर साहब ने क्या देखा है और क्यों उनका, तो ये उदाहरण जो होते हैं ना, इन उदाहरणों पे आप इस तरह से ध्यान मत दिया करो कि किसी को फिशर था और उससे उसकी डेथ हो गई। फिशर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर होगा तो वो फिस्टुला बनता है, ठीक है। फिशर अगर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, फिशर में अगर इन्फेक्शन हो जाएगा, उसमें पस पड़ जाएगा, पस पॉकेट बन जाएगा, तो बहुत यदि बिगड़ेगा वो, तो फिर वो फिस्टुला बनता है, ठीक है। तो वो फिस्टुला ही बनेगा, ऐसा नहीं है कि फिशर से डायरेक्ट आपकी डेथ ही हो जाएगी, इस तरह का तो मतलब भाई ये सोचना ही बेकार है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है ना, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि फिशर से, हाँ पैथोलॉजी कोई और हो, साथ में फिशर हो, शरीर में कोई और प्रॉब्लम्स हो जिनकी वजह से इस तरह की दिक्कत हो जाए, तो बात एक अलग है, लेकिन खुद फिशर से इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि फिशर क्या होता है, फिशर मोशन के रास्ते में कट लग जाने को कहते हैं, ठीक है। फिशर में जैसे होंठ, जैसे ये होंठ है ना, अभी इसमें तो मैं क्रीम वगैरह लगाता हूँ, लिप बाम तो फटते नहीं, लेकिन अगर मैं 2-4-5 दिन लिप बाम ना लगाऊं, है ना, तो यहाँ बीच में जैसे हंसता हूँ ना, तो इधर से ये फट जाता है, फिर दर्द होता है, तो ये भी फिशर ही है, इसको फिशर ही बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ऐसा ही मोशन का रास्ता होता है, तो मोशन का रास्ता तो ऐसा है कि चलो नेचुरली वो स्मूथ होता है ना, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा मोशन करने से या बहुत हार्ड मोशन करने से, किसी भी तरह से मोशन में रगड़ पड़ जाने से, उसके ज़्यादा फैल जाने से वहाँ की स्किन में टियर हो जाता है, कट लग जाता है, स्किन फट जाती है, तो उसको फिशर बोलने लगते हैं। अब इस प्रॉब्लम से किसी की डेथ नहीं होने वाली है ना, ठीक है, तकलीफ ज़्यादा हो सकती है, ये बात मान सकते हैं, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट जिसको मिल जाता है वो ठीक हो जाता है। जैसे मेरे पास भी पेशेंट आते हैं, साल 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल, 10-10 साल के फिशर के पेशेंट, मतलब वो उनका पाइल्स का ट्रीटमेंट चल रहा है ना, मतलब इस तरह का भी केस। अब मैं वो डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ किसके साथ क्या कैसा क्या, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि इतना लंबा लंबा ट्रीटमेंट फिशर का पेशेंट है, ट्रीटमेंट पाइल्स का चल रहा है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो ये इसलिए वो फिशर जो है वो कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, फिर वो नॉन हीलिंग वुंड में बदल जाते हैं। अब अगेन ये नॉन हीलिंग वुंड मैंने एक नया टर्म दे दिया, इसके लिए भी एक बड़ा टॉपिक है ना, इसको साधारण भाषा में एकदम ऐसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते, पर नॉन हीलिंग वुंड पे कैसे वो कन्वर्ट हो जाता है। नॉन हीलिंग वुंड क्या होता है, मतलब ऐसा घाव जो कि अब भर नहीं सकता, है ना, तो वो घाव परिवर्तित हो जाता है। जैसे नया घाव होता है एक्यूट वुंड होता है, फिर धीरे से वो क्रॉनिक होता है, ठीक है, मतलब 2-3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद उसको क्रॉनिक कहने लगते हैं, तो वो क्रॉनिक हो जाता है, और क्रॉनिक वुंड फिर नॉन हीलिंग वुंड में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये देखो, ये वुंड को समझने वाली, घाव को समझने वाली एक प्रक्रिया है। तो मैं आपको बस ये बता देता हूँ, नॉन हीलिंग वुंड उसे कहते हैं जो कि भर ना रहा हो, ठीक है। अब उसकी कई वजह हो सकती हैं, उसकी वजह पैथोलॉजिकल भी हो सकती है, उसकी वजह मैकेनिकल मतलब एनाटॉमिकल वजह भी हो सकती है। अब वो अगेन 4-5 तरह की वजह होती हैं, मैं उनमें डिटेल नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो एक डिफरेंट टॉपिक है, तो वो इस टॉपिक से अलग हट जाएगा, क्योंकि यहां हम बात कर रहे हैं कि क्या फिशर से मौत हो सकती है, तो फिशर से मौत नहीं हो सकती। अब इसके अलावा फिशर में क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, क्यों फिशर का घाव भरता नहीं है, ये डिफरेंट तरह के टॉपिक है। मैं धीरे धीरे करके फिशर के भी, जैसे हर गुरुवार में मैंने बोला है आपको, फिशर का मैं एक वीडियो आपको दूंगा, तो डिफरेंट टॉपिक्स मैं इसमें कवर आपको हर वीकली मतलब मैं आपको करता जाऊंगा। इसी तरह फिशर के भी करेंगे, इसी तरह पाइल्स के भी करेंगे, और फिस्टुला का तो आप जानते ही हैं, हर संडे आप फिस्टुला के वीडियोस आप देखते हैं। और मैं हमेशा ऐसे प्रश्नों को लेता हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा पूछे जाने वाले होते हैं। मैं इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता हूं कि कौन सा प्रश्न लेने लायक या नहीं है, या मतलब इतना छोटा सवाल है या बड़ा सवाल है, मैं उस पे नहीं जाता। हाँ, जिनकी ज़्यादा क्वेरी होती है,
जो लोग ज़्यादा पूछते हैं मुझसे, और बहुत ही सामान्य क्वेश्चन होते हैं वो, कोई मतलब बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं होते हैं, बहुत ही सामान्य क्वेश्चन। जैसे अब ये कितना मतलब छोटा और सामान्य क्वेश्चन है, और कोई भी सुन के इसको हंस भी सकता है कि अरे ये कौन पूछता होगा, है ना। लेकिन लोग पूछते हैं और लोगों के मन में ये संदेह है, इसलिए मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ और उनका संदेह मैं दूर कर रहा हूँ और उनको बिल्कुल निश्चिंत कर रहा हूँ कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बस उनको सही ट्रीटमेंट की ज़रूरत है ना। मेरे पेशेंट तो वैसे ही ठीक होते हैं ना, और मैं तो फिशर में ऑपरेशन भी नहीं करता, मेडिसिन से ही मेरे अधिकतर पेशेंट ठीक होते हैं। तो बहुत ही सामान्य बीमारी है, बहुत ही आराम से ठीक होती है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, केवल दवाइयाँ ही अधिकतर केसों में पर्याप्त होती हैं, है ना, और पेशेंट सारे ठीक हो जाते हैं। तो बस इस वीडियो में आपको यही बताना था, यही समझाने की मैं कोशिश कर रहा था कि फिशर से मौत, डेथ नहीं होती है ना। तो इस तरह की चिंता अब आप मत करना, और जहाँ तक रही फिशर की बात, तो वो तो ठीक हो जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है ना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे। और अगला वीडियो मेरे ख्याल से, अब कल गुरुवार है, शुक्रवार, शनिवार, अब तो फिस्टुला का टाइम है ना। तो ठीक है, संडे में अब आप फिस्टुला का वीडियो देखिएगा, ठीक है। चलते हैं, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। देखो कितना बज रहा है, 9 बज गया, हाँ ठीक है, चलो बाय।